नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में चाइना से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। उसमें जूता और जूते की जो सनत है वो भी, एक वक्त था कि पाकिस्तान में जूते बहुत बेहतरीन तैयार होते थे, लेकिन चाइना की वजह से, चाइना में क्योंकि चीज़ें पाकिस्तान की निस्बत सस्ती मिलती थी, तो पाकिस्तान की जूता इंडस्ट्री को बहुत ज़वाल आया। चाइना में हर बंदे ने चाइना जाके ख़रीदारी की और वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई। जब से ये डॉलर महंगा हुआ है और डॉलर के महंगे होने की वजह से आप जो लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनको भी इससे फ़र्क पड़ा। तो अब मैं पाकिस्तान की, बल्कि शायद पाकिस्तान की, एशिया की ये बड़ी मार्केट है, शू मार्केट है, इतना हद नज़र ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। आप शू मार्केट को से दाखिल हों शालमी से, तो इधर इस तरफ मस्ती गेट की तरफ, और ये दरमियानी इलाका तमाम शू मार्केट हैं, लेडीज़ जूते हैं, बच्चों के लिए जूते हैं और शू मटेरियल की दुकानें हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें। इस वक्त मैं जिधर मौजूद हूँ ये एक जूतों की दुकान है और लेडीज़ जूते हैं, आप जिस तरह देख रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, जो हमारे साथ दोस्त हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जूते की जो इंडस्ट्री है इसमें लोकल इंडस्ट्री को क्या फ़र्क पड़ा। तो मैं भाई के पास ही आके बैठता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे अपने पास ही जगह दे दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जूते जो आपके पास पड़े हुए हैं ये लोकल हैं या ये चाइनीज़ ज़्यादा है? हमारे पास इस टाइम पाकिस्तानी मेड ज़्यादा है और चाइनीज़ कम है। तो किसी दौर में आपके पास चाइना का माल ज़्यादा था, ये कितने अरसे से ये पाकिस्तानी मेड ज़्यादा आ रहा है? 2 साल से। उससे पहले चाइना में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे हम। क्या काम बंद होने की चाइना लोकल मेड की क्या वजह बनी है? महंगाई ज़्यादा, जूता ज़्यादा महंगा हो रहा है। अच्छा, तो इस दफ़ा तो बहुत ही कम मंगवाया, वरना हमारा तो चाइना से ज़्यादा हर सीज़न में। रुपए की कीमत कम होने के बाद जहां इंपोर्टर हजरात परेशान हैं, वहां जूता साजी की सनत से वाबस्ता छोटे कारखानेदार कुछ इस तरह सोचते हैं। जोर सी यानी कि मार्केट ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ जो साडा काम सी पहले वो चीज़ां से उन्होंने दोबारा बना के दे रही है। वो चाइना तो अच्छी साड़ी जुत्ती बन रही है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह पाक का कि साडे काम से बेहतरी आएगी। मार्केट में कारोबार करने वाले कुछ ताजर इस तरह भी सोचते हैं। नई गवर्नमेंट आई है, इसके बहुत अच्छे इकदाम हैं जो कि इन्होंने डॉलर को चेक करने के लिए, बेसिकली ये सारी एक हमारी इकॉनमी थी एक डमी बुनियादों पर खड़ी हुई थी। इन्होंने इसको चेक किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको चेक किया है, और जो गलत तरीके से पैसा बाहर भेज रहे थे उसको कंट्रोल किया है। ये बहुत अच्छी बात है और इसकी वजह से लोगों ने इसको कम भी किया है। लेकिन मैं इसको बार बार इस बात पे एम्फसाइज़ करूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है लोकल मैन्युफैक्चर के लिए। जो हम लोग ट्रेडर्स हैं उस पर बहुत से लोग परेशान हो गए कि चाइना की एकदम से इंपोर्ट बंद हो गई है, तो काम को छोड़ गए, उसमें उनको प्रॉफिट नज़र नहीं आया। लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं, अगर पाकिस्तान में अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को खुश होकर उनसे काम करना चाहिए। और जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली थोड़ा सा वो भी उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम दोनों हाथों से उसको ग्रैब करें, ना कि हम इसको यूटिलाइज़ करके उनके लिए इतना मुश्किल करते हैं होलसेलर्स के लिए या डीलर्स के लिए कि हमारे पास ना आए। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए मेरे हिसाब से। लोकल इंडस्ट्री थी जो बंद थी, उस चाइना के माल के महंगे होने से हमारी लोकल इंडस्ट्री में जान पड़ गई है और लोगों ने जो मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोकल जूते नज़र आ रहे हैं।